नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षा नोट्स में। तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं हरियाणा का अगला ज़िला जिसका नाम है करनाल। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सभी जो 9 मेन पॉइंट्स हैं, हम इसी के अकॉर्डिंग ही करनाल डिस्ट्रिक्ट को भी कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट जो है वो रहेगा परिचय, और एक एक करके हम सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं हम करनाल का परिचय। तो परिचय में सबसे पहला बिंदु जो होता है वो होता है गठन का। तो करनाल जो जिला है इसका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इसका क्षेत्रफल लगभग 2520 वर्ग किलोमीटर है। इसकी तहसीलें हैं करनाल, असंध, नीलोखेड़ी, इंद्री और घरौंडा। इसकी उप तहसील हैं निसिंग, बल्ला और निगंधु। इसमें ब्लॉक्स हैं करनाल, नीलोखेड़ी, इंद्री, घरौंडा, असंध। इसकी जनसंख्या तकरीबन 5,05,324 है, जो कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार है। इसमें साक्षरता दर रहेगी लगभग 74%, और इसका जनसंख्या घनत्व जो है वो है 597 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका लिंगानुपात रहेगा 887। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं उपनाम की। तो करनाल को कर्ण नगरी और हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है। आरक्षित विधानसभा की हम बात करें तो ये है नीलोखेड़ी, और प्रशासनिक राजधानी वो भी नीलोखेड़ी है। बात करें इसकी विशेषता की तो पंजाबी समुदाय की सर्वाधिक संख्या वाला जिला है। तो करनाल में पंजाबी समुदाय के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। राज्य का पहला स्मार्ट शहर है करनाल, और दूसरी कम जनसंख्या वाली नगर निगम जो है वो भी है करनाल। तो ये थी इसकी विशेषताएं। अब बात करेंगे इसके इतिहास के बारे में। तो राजा कर्ण के द्वारा बसाया गया शहर जो था ये था हमारा करनाल, और राजा दुर्योधन जो थे उन्होंने कर्ण को भेंट स्वरूप करनाल प्रदान किया था। इसके बाद हम बात करेंगे तराइन का युद्ध। तो तराइन का युद्ध जो प्रथम युद्ध था वो हुआ था 1191 में, जो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। इस युद्ध में पृथ्वीराज जी जो थे वो विजयी हुए थे, और पृथ्वीराज की ओर से लड़ने वाला वीर योद्धा जो था उसका नाम था गोविंद राय। फिर तराइन का दूसरा जो युद्ध हुआ वो हुआ था 1192 में। इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी इन्हीं के बीच ये युद्ध हुआ, और इसमें गोरी जो थे यानी मोहम्मद गोरी जी वो इसमें विजयी रहे थे। बात करें हम तृतीय युद्ध की तो ये 1215 में हुआ था। यह युद्ध इल्तुतमिश और ताजुद्दीन ऐबक के बीच हुआ, जिसमें इल्तुतमिश जो थे वो विजयी हुए, और तराइन का पुराना नाम जो था वो था आजमाबाद। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात करें करनाल युद्ध की तो वो हुआ था 1739 में। ये युद्ध हुआ नादिर शाह और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के बीच। इसमें नादिर शाह जो रहे थे वो विजयी रहे। नादिर शाह यहाँ से मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा जो था वो लेकर गए थे। फिर बात करते हैं करनाल के अंग्रेजों के द्वारा स्थापना की, तो वो हुई थी 1806 में। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि महारानी विक्टोरिया जो हैं वो कब आई थी करनाल में, तो वो 1906 में आई थी। फिर बात करें ऐतिहासिक घटना की तो 31 अक्टूबर 1989 तक पानीपत शहर करनाल के अंतर्गत ही आता था। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात करें हम प्रमुख स्थानों की जो करनाल में स्थित हैं। ठीक है, तो पहला है बाबू सिमरन दास की कच्ची समाधि, तो वो है करनाल के इंद्री में। 5 प्रसिद्ध पीरों की मजार जो है वो करनाल के मधुबन एरिया में है। अगला है मीरा साहिब का मकबरा, तो ये भी करनाल में स्थित है। फिर आगे आता है हमारा कलंदर शाह का गुंबद, तो जिसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र शादी खान व खिजान खान ने। इसके बाद आता है राजा गजपत सिंह का किला, ये भी करनाल में है।
लेकिन इसका जो निर्माण है वो जींद के राजा गजपत सिंह ने करवाया था। इसके बाद आता है तरावड़ी दुर्ग, जो 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाया गया था। फिर बात करें हम, एक है गौतम ऋषि का आश्रम, तो ये करनाल के गोंदर में स्थित है। इसके बाद महर्षि वेदव्यास के पिता पराशर का आश्रम जो है वो करनाल के बहलोलपुर में स्थित है। फिर यहाँ पर है एक मीलों का गांव, वो है सालवन गांव, ये भी करनाल का ही है। चलिए आगे बात करते हैं। हरियाणा का पहला लाल डोरा रहित गांव जो है वो सिरसी गांव है करनाल का। फिर हरियाणा की पहली महिला चौपाल जो है वो है उड़ाना गांव। इसके बाद बात करें हम कर्ण स्टेडियम व करनाल हवाई अड्डा, तो इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। यहाँ एक अटल पार्क है जो कि 56 एकड़ में स्थित है। यहाँ एक अख्तर लोनी और एडम हाउस है जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित किया गया था। इसके बाद हम बात करें तो एक सबसे पुराना मुगल कालीन पुल है जिसे हम बादशाही पुल के नाम से जानते हैं। आगे बात करें असंध की, तो कुरु राज्य की दूसरी राजधानी असंध है और उसकी पहली राजधानी जो थी वो कुरुक्षेत्र थी। चलिए बढ़ते हैं आगे बात करते हैं हम कॉलेज की, केंद्र और उद्योग जो कि हमारे करनाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है NDRI, जिसका पूर्ण नाम है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 1955 में करनाल में करी गई और ये पहले 1923 में बेंगलोर में था। आगे बात करते हैं केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान की, तो 1969 में इसकी स्थापना करनाल में की गई। इसके बाद है राष्ट्रीय पशु अनुवंशिकी संस्थान, जिसकी स्थापना 1984 में की गई। एक है गेहूं अनुसंधान केंद्र जो कि 1978 में स्थापित किया गया। इसके बाद है फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला जो 1976 में मधुबन में स्थापित की गई। इससे पहले ये 1973 में रोहतक में थी। इसके बाद बात करते हैं डायरेक्टरेट ऑफ व्हील रिसर्च की, तो ये 1978 में स्थापित किया गया। उसके बाद बात आती है इग्नू केंद्रीय क्षेत्रीय विश्वविद्यालय की, तो ये 1991 में स्थापित की गई। इसके बाद बात करें हम कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की, जो कि करनाल के कुटेल गांव में स्थित है। शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय, ये करनाल के इंद्री में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, जो कि नीदरलैंड की सहायता से स्थापित कराया गया था, वो भी हमारे करनाल डिस्ट्रिक्ट में है। अगला है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, तो ये करनाल के घरोंडा में स्थित है। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र जो है वो शामगढ़ नीलोखेड़ी में स्थित है। गन्ना अनुसंधान केंद्र ये है उच्चारनी में। मत्स्य बीज फार्म जो सजावटी मछलियों के लिए है वो है सैदपुरा में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लग रही है तो आप वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं आगे। तो बात कर रहे थे हम उद्योग की, तो लिबर्टी जूता उद्योग 1954 में, इसी वजह से करनाल को जूता नगरी भी कहा जाता है। उसके बाद आता है चमन लाल सेतिया एक्सपोर्ट, जो चावल निर्यात के लिए बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं। उसके बाद है एग्रोबेस उपकरणों का निर्माण, वो जो है सबसे ज़्यादा करनाल में ही होता है और हमारी करनाल को ये वनस्पति यूनिट भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात करें हम अन्य संस्थानों की, तो हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है मधुबन में स्थित है। एक दस्तकारी प्रशिक्षण केंद्र है वो भी मधुबन में है और प्रदेश की पहली NCC एकेडमी जो है वो भी करनाल के घरोंडा में है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है हमारा मुद्रा स्तंभ, या हम बात करें टिल्लों की, तो पहली है कोस मीनार जो कि कोहान में स्थित है, ये सबसे प्राचीन मानी जाती है। उसके बाद है जरासंध का किला जो कि असंध में है, इसका नाम है असंध स्तूप या फिर कुषाण स्तूप। इसके बाद बात करें हम शीशवाल सभ्यता से संबंधित स्थलों की, तो वो हैं कुंजपुरा, निसंग, ढाचर और बहोता। इसमें
इससे रिलेटेड एग्जाम्स में पहले कई प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है खुदाई के दौरान फरीदपुर गांव जो कि घरोंडा में है, भोजकाल की कलाकृतियाँ, कुषाण काल की ईंटें, नदी व शिवलिंग मिले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट हमारा है जिसमें हम पढ़ेंगे मूर्तियाँ, मंदिर और हवेलियाँ जो कि करनाल में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले है प्रसिद्ध सीता माई मंदिर जो कि माई गांव में है और मान्यता है कि यहाँ सीता माता धरती की गोद में समा गई थी। अगला है अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति जो कि अटल पार्क में राज्य की सबसे ऊंची मूर्ति है। उसके बाद है दानवीर कर्ण की भव्य प्रतिमा जो 18 क्विंटल लोहे और कांस्य से निर्मित है। इसके मूर्तिकार का नाम है वीपी वर्मा। इसके बाद है गुरुद्वारा मंजी साहिब जो करनाल में स्थित है। गांधी मेमोरियल हॉल जिसका पुराना नाम है विक्टोरिया हॉल। सेंट जेम्स चर्च टावर जो कि 1806 में स्थापित किया गया था। उसके बाद है किशोरी महल स्मारक स्थल जो करनाल में है। किशोरी महल जो है वो होडल में भी स्थित है। माता प्रकाश कौर मूक बाधिर एवं वाणी विकलांग केंद्र जो है वो भी करनाल में ही स्थित है। बात करें हम समाचार पत्रों की तो औदिच ब्राह्मण समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन 1925 में हुआ था। हमारा अगला पॉइंट है प्रमुख व्यक्ति। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर कल्पना चावला की। तो कल्पना चावला का जन्म हुआ था 1 जुलाई 1961 को। इनका नासा में चयन हुआ 1994 को। इन्होंने पहली अंतरिक्ष यात्रा जो थी वो 1997 में की मिशन STS 87 के द्वारा। फिर द्वितीय अंतरिक्ष यात्रा जो थी वो 26 जनवरी 2003 को मिशन STS 107 यान कोलंबिया द्वारा हुई। इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को धरती पर उतरने से सिर्फ 16 मिनट पहले हुई। आत्मकथा की बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम है ए एज ऑफ टाइम। अमेरिका में कल्पना चावला के नाम पर सड़क का निर्माण किया गया है। और हरियाणा बोर्ड के 10वीं और 12वीं में प्रथम आने वाली छात्रा को कल्पना चावला पुरस्कार दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रमुख व्यक्ति हैं हमारे लियाकत अली खान। तो जब बात करें इनकी तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1895 करनाल में हुआ था। माउंटबेटन की अंतरिम सरकार में भारत के पहले वित्त मंत्री भी थे। बात करें अगले प्रमुख व्यक्ति की तो अश्विनी कुमार जो पंजाब केसरी के संपादक हैं। एक हैं कौटिल्य पंडित जिनको गूगल बॉय के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म स्थान है कुहांड करनाल। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, वो भी करनाल से संबंधित हैं। अगला पॉइंट है हमारा विविध। तो इसमें आता है सबसे पहले कृषि। तो हरियाणा के कुल चावल उत्पादन का 14.14% हिस्सा जो है वो करनाल से आता है। पर्यावरण, राज्य में ढाक वन यानी चौड़े पत्ते वाले वन जो हैं वो सबसे ज़्यादा करनाल में पाए जाते हैं। इसके बाद है भैंस का प्रथम क्लोन जो है वो करनाल में तैयार किया गया था। देश का प्रथम सौर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है लेक रिजॉर्ट वो करनाल में ही स्थापित है। पराली से बिजली बनाने का पहला प्लांट जो है वो भी करनाल में है। तो प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय, प्रथम स्विमिंग पूल, इंडोर स्टेडियम, पहली गौशाला वाली जेल, पहली साइंस उद्यान, तो ये सभी जो हैं वो करनाल डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो पॉइंट है योजनाएं। तो सबसे पहले सखी योजना जो कि पीड़ित महिलाओं के लिए है, 1 सितंबर 2015 को शुरू की गई। एक है गोवर्धन योजना जो मई 2018 कुंजपुरा से शुरू की गई। उसके बाद है ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला हरियाणा का पहला जिला जो है वो करनाल बना। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 में हरियाणा का पहला जिला हमारा करनाल बना। राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार प्राप्त पहली पंचायत दुबड़ी करनाल की है। राज्य का पहला हैफेड का कोल्ड स्टोर करनाल के घरोंडा में है। और सर्वाधिक महिला स्वयं सहायता समूहों की संख्या जो है वो करनाल में पाई जाती है। राज्य का NCR में सम्मिलित 13वां जिला जो है वो हमारा
करनाल है। तो दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स के साथ आज हमारा करनाल ज़िला कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपके सामने है क्विज़ के कुछ क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको करना है। क्वेश्चंस हैं, पहला है राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम पंचायत कौन सी थी। प्रश्न दूसरा है कौटिल्य पंडित यानी गूगल बॉय का जन्म स्थान का नाम बताओ। अगला प्रश्न है कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था। अगला प्रश्न है किशोरी महल कहाँ स्थित है। और पांचवा प्रश्न है गांधी मेमोरियल हॉल का पुराना नाम क्या है। तो आप सभी को करनाल डिस्ट्रिक्ट अच्छे से पढ़ना है और इन सभी प्रश्नों का जो है उत्तर देना है। तो अपने जो आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।